कहते हैं इंसान का असली ईमान उसी वक्त तो सामने आता है जब अल्लाह उसे ऐसे इम्तिहान से गुजारता है जिसका दर्द कोई दूसरा महसूस ही नहीं कर सकता। यही एक बड़ा इम्तिहान एक खादिम पर टूट पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं एक बुजुर्ग का वाकया जो कि उनके जबान पर एक जुमला रहता था कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक बहुत ही नेक सीधे साधे अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। नरमी उनकी पहचान थी। कभी किसी पर भारी आवाज नहीं, ऊंची आवाज नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे और हर बात पर एक जुमला कहते थे कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। उनके खिदमत एक खादिम किया करता था जो कि बुजुर्ग को इतना मानता था कि जैसे बाप भी उनसे पहले हो। वो अपने बाप से बढ़कर उनकी इज्जत करता था, दिल में उसे मोहब्बत और दिल से इज्जत करता था। लेकिन एक दिन दुनिया ऐसे टूटी कि वो संभल ही ना पाया। उस खादिम का जवान बेटा बीमारी में चल बसा। घर में सन्नाटा पसर गया, दिल में तूफान उमड़ गया, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, सांसें एकदम भारी। वो सीधा भागते हुए बुजुर्ग के पास पहुंचा और भर्राई हुई आवाज में बोला, हुजूर मेरा बेटा, मेरा बच्चा चला गया। बुजुर्ग ने उसे बैठाया बहुत प्यार से और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा नरमी से कि बेटा सब्र कर, हम नहीं समझते पर अल्लाह हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। लेकिन इस बार ये जुमला मरहम बनने के बजाय उल्टा उसके दिल पर जख्म बन गया। दर्द इतना गहरा था कि शैतान ने वही मौका पकड़ लिया। खादिम के दिल में खतरनाक ख्याल आया कि हुजूर को मेरे गम की परवाह नहीं है। बस वही जुमला कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, आज मैं इनसे बदला लेकर ही रहूंगा। गुस्सा जब सिर पर चढ़ जाए ना तो इंसान अपने अच्छे बुरे की तमीज खो देता है। दोस्तों, उसे मालूम था कि बुजुर्ग रोज रात 2 से 3 बजे के बीच में तहज्जुद के लिए मस्जिद जाते हैं और रास्ता सुनसान झाड़ियों से भरा हुआ था। वो उसने ठान लिया फिर कि आज मैं यहीं रास्ते में ही घात लगाकर इन्हें कत्ल कर दूंगा। जब उस दिन पहली रात को वो बैठा, वो घने अंधेरे झाड़ियों में बड़ा से चाकू वो अपने कपड़ों में छिपा कर बैठ गया। दिल में उसके बदले की आग बहुत बुरी तरह जल रही थी। लेकिन हुआ ये कि बुजुर्ग उस रोज आए ही नहीं। फिर सुबह हुई, सूरज निकला, वो अपने घर चला गया। फिर दूसरी रात को वो उसी टाइम 2 से 3 के बीच में वहीं जाकर उसी तरीके से बैठ गया। दिल में उसी तरह का गुस्सा, सब कुछ उसी तरीके से, लेकिन फिर भी बुजुर्ग नहीं आए। फिर तीसरे दिन भी वो इसी तरीके से सिलसिला रहा और वो गया और ज्यादा गुस्से के साथ और झाड़ियों में छुप के बैठ गया। लेकिन अल्लाह की मर्जी, बुजुर्ग उस रात भी नहीं आए। जब वो नहीं आए उस रात भी बुजुर्ग, तो अब गुस्सा डर में बदल गया और डर सवालों में बदल गया। वो सोचने लगा कहीं बुजुर्ग को कुछ हो तो नहीं गया, या फिर मेरी नीयत गलत थी इसलिए अल्लाह ने इन्हें रोक ना दिया हो, या बुजुर्ग को कुछ पता ना चल गया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरी रात के बाद सुबह होते ही वो बुजुर्ग के घर की तरफ भागा। दरवाजे के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ परेशान खड़े थे, कुछ घर के अंदर जाने की ताक में थे। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो सबको धक्का देता हुआ इसी तरीके से अंदर पहुंचा और देखा कि बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए हैं। हाथों और पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं। चेहरे पर हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन चेहरा अभी भी नूर से ही भरा हुआ है। खादिम जो था उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोला, हुजूर ये क्या हुआ? बुजुर्ग ने भी दर्द में मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। आय हाय हाय, इसे कहते हैं देखिए ईमान। बुजुर्ग दर्द में भी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। तो खादिम बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन हुजूर हुआ कैसे ये? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा 3 रात पहले मैं तहज्जुद के लिए जैसे कि रोज जाता हूँ, मैं जा रहा था। अंधेरे में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। आम दिनों में वो वहां नहीं होता था, लेकिन पता नहीं कैसे उस रोज मेरी नजर नहीं पड़ी उस पत्थर पे, या वो पत्थर कैसे आ गया। मेरा पाँव उस पर अटक गया और मैं जोर से गिर पड़ा। इतनी चोट आई कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया, इसलिए 3 रात बाहर नहीं जा सका। और फिर उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जिसे सुनने की अब खादिम में हिम्मत नहीं थी, लेकिन बेटा अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है, बेहतर करता है। बस ये सुनकर खादिम की रूह कांप गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा और उसने बुजुर्ग के पैर पकड़ लिए और बोला, हुजूर अगर आप उन रातों में बाहर आते तो मैं आपको कत्ल कर देता, क्योंकि मैं कत्ल करने की नियत से ही वहां झाड़ियों में छिपा हुआ था। और फिर वो अपने छिपाए हुए खंजर को दिखाता है हुजूर को। तो वो फरमाने लगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने की नियत से ही झाड़ियों में छिपा बैठा था और मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता। बुजुर्ग ने उसका प्यार से सर सहलाया और बोले, देखा बेटा
اللہ نے مجھے گرا کر بچایا اور تجھے اس گناہ سے روک لیا جو تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ خادم رو رو کر توبہ کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس دن کے بعد اور وہ اور بھی زیادہ محبت سے بزرگ کی خدمت کرنے لگا۔ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک بات بیٹھ گئی، یہ انسان تو بس درد دیکھتا ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کی حکمت دیکھتا ہے۔ اللہ اس کی حکمت دیکھتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں لکھیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اسے آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔